बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.5 कंटिन्यू है और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर वो कह रहा है कि यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। ये हमारे पास सिस्टम है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। बहरहाल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी दे देते हैं। लीनियर इक्वेशन बेटा ऐसी इक्वेशन होती है जो ax प्लस बी वाई प्लस जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म के अंदर होती है। ये पहली शर्त है लीनियर इक्वेशन की। और दूसरी कंडीशन लीनियर इक्वेशन के लिए होती है कि लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है, इसलिए इसको 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास चूंकि एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हैं, यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन है। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन और ये हमारे पास है बेटा थर्ड लीनियर इक्वेशन। इसलिए जो लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है उसको हम सिस्टम कह देते हैं। आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसके सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, जब भी हमें कहा जाए कि सिस्टम को सॉल्व कर ले तो हमने जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर एक्स वाई जी है, हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। और जब हम एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को बेटा फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर यहाँ पर हम पुट करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये इसको चेक करने का, वेरीफाई करने का तरीका होता है। अब इसको हमने कोफैक्टर मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, यानी जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हम पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ आए हैं कि सबसे पहले जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं उनकी एक मैट्रिक्स बना लेनी है और जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी दूसरी मैट्रिक्स बना लेंगे और जो कांस्टेंट है उसकी तीसरी मैट्रिक्स बना लेंगे। अब देखिए इसके कोएफिशिएंट क्या हैं। एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 और y का कोएफिशिएंट क्या है -2 और z का कोएफिशिएंट क्या है 1। इसी तरीके से x का कोएफिशिएंट आ गया बेटा 3, y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट -2, फिर y का कोएफिशिएंट 0। अच्छा, अब इसको हमने कैसे लिखा, यहाँ पर 0 बेटा कैसे आ गया। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स को लिखते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर x तो है नहीं, तो अगर मैं y माइनस जी को यूँ लिख लूँ 0x प्लस वाई माइनस जी, ये यहाँ पर मैं करके भी आपको दिखा दूँ। देखिए ये लिखा हुआ मैंने 0x प्लस वाई माइनस जी। तो इसको, ये वाली जो इक्वेशन है, अगर हमने इसके कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज करनी हो तो क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या होगा 0, y का क्या होगा 1 और z का क्या होगा -1। ठीक है बेटा, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, यहाँ पर 0x है ना, 0x प्लस वाई, तो x का कोएफिशिएंट 0 आ गया और y का कोएफिशिएंट आ गया 1 और z का कोएफिशिएंट आ गया -1। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हमने ये अननोन वेरिएबल्स की दूसरी मैट्रिक्स हमने बना ली एक्स वाई जी। यहाँ पर भी 0x, तो x को काउंट कर लेंगे एक्स वाई जी। देखें, और ये कांस्टेंट जो हमारे पास है इक्वल के राइट साइड पे, इसकी बेटा अलहदा मैट्रिक्स बना लेंगे। देखिए b इज इक्वल टू -1 4 1। अब इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। तो इसको ax इज इक्वल टू बी लिखेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी बेटा। देखिए, आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व भी किया है। देखिए, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है बेटा, ये हमारे पास x मैट्रिक्स है इज इक्वल टू बी। ये a मैट्रिक्स, ये x मैट्रिक्स और ये b मैट्रिक्स, मैंने यही लिखा है ना ax इज इक्वल टू बी। तो आप इसको सॉल्व करें, ये पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x -2y प्लस z इज इक्वल टू -1
3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4 और 0x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 1। देखिए ये वाली चीज़, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये सेम तो हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही आंसर आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे ये कांस्टेंट एज इट इज आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ax इज इक्वल टू बी। अब हमने क्या मालूम करना है, x हमने मालूम करना है, तो दोनों साइडों पे a इनवर्स ले लेंगे। यहाँ पर जब a इनवर्स ले लेंगे तो a इनवर्स a आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा a इनवर्स b। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम बेटा दे दें। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया एक्सपेंडिंग बाय r1 के ज़रिए बेटा इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। ये r1 के ज़रिए हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। 1 आ गया, इसके माइनर को ले लें, 1 माइनस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 1, फिर माइनस फार्मूले का और माइनस हमारे पास आ गया प्लस 2, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 3 माइनस 2 0 माइनस 1, 3 माइनस 2 0 हमारे पास आ गया। यहाँ पर माइनस 1 है, देखिए प्लस 2 आ गया ना यहाँ पर हमारे पास, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 3 माइनस 2 और 0 माइनस 1, यहाँ पर बेटा माइनस 1 आता है। ठीक हो गया, इसकी करेक्शन कर ले। उसके बाद हमारे पास आ गया प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 3 1 0 1 3 1 0 1। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका आपको बेटा बड़े अच्छे तरीके से मालूम ही है। 1 एज इट इज आ गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, फिर माइनस फार्मूले का और माइनस प्लस और 2 को 1 के साथ किया 2। इसी तरीके से बाकी सॉल्यूशन भी आपने इसका कंप्लीट कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की फाइनल वैल्यू हमारे पास बेटा आ गई -2। ठीक हो गया बेटा, यानी कि डिटर्मिनेंट को मालूम करने का मकसद ये होता है कि अगर डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर आ जाए तो फिर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। हम लिख देते हैं कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की बेटा समझ आ गई होगी। अब हमने कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। पहला हमारे पास a11 कोफैक्टर -1 फार्मूले का, फिर 1 + 1 को पावर में लिख देना है। अब इसका माइनर हमने ले लेना है, यानी कि ये देखिए ये हमारे पास a11 आ गया बेटा, यहाँ पर a11 हमारे पास मौजूद है। अब इसका हमारे पास कोफैक्टर क्या होगा, इसका माइनर ले लेंगे। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 - 2 1 - 1। देखिए वही मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 - 2 1 - 1, क्योंकि कोफैक्टर साइंड माइनर होता है। माइनर के अंदर हमारे पास सिर्फ ये चीज़ होती है, लेकिन कोफैक्टर के अंदर हमें उसका साइन भी मेंशन करना होता है। अब अगर ये -1 की पावर बेटा ऑड हो तो हमारे पास साइन जो है वो -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इवन है 1 + 1 2, तो -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, इसलिए वो यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, उसके बाद माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, -1 + 2 = 1। इसी तरीके से सारे कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स के बराबर होता है 3/3 मैट्रिक्स में। अब इसी तरीके से बेटा a12 को फाइंड आउट किया, a13 a21 a22 a23, ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने इन डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। a31 को हमने फाइंड आउट किया, उसके बाद बेटा a32 को, a33 को। ठीक हो गया, तो सारे कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद बेटा हम लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स के बराबर होता है और उसका ट्रांसपोज। अब a11 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए 1,
यहाँ पर बेटा लिख दिया 1 हमने, ये यहाँ पर 1, और A12 किसके बराबर है बेटा हमारे पास 3 के, ये यहाँ पर हमने लिख दिया 3। देखें इसी तरीके से A13 की वैल्यू पुट की, A21 की वैल्यू पुट की, A22 की वैल्यू पुट की, A23 की वैल्यू पुट की, इसी तरीके से A31, A32, A33, A31, A32, A33 की वैल्यूज पुट करके इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब नेक्स्ट पेज के अंदर हमने बेटा इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये देखें ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमें पता है कि A इनवर्स किसके बराबर होता है, A इनवर्स बेटा बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू -2 थी, 1 ओवर -2, तो एडजॉइंट ऑफ A जो हमने ये फाइंड आउट किया इसको यहाँ पे लिख दिया। अब A इनवर्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये बेटा यहाँ पर मैं मेंशन करा दूं, देखिए ये वाले जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर हमने A इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है और फिर B मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो ये बेटा हमारे पास आ गई A इनवर्स की वैल्यू ये वाली, ठीक है, और ये B मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ पर क्या है, हमने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये x की जगह पे लिख सकते हैं x y z। x मैट्रिक्स हमारे पास इसी के बराबर थी, ठीक है बेटा। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करें, -1 -4 +3, ये हमारे पास आ जाएगा -5 +3। ये बेटा हमारे पास -5 +3 आ गया, तो -2 आ गया, फिर -3 -4 -7 +5 -2 -3 -4 हमारे पास बेटा क्या आ गया, -7 +7 0। अब ये स्केलर मल्टीपल है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 ओवर -2 1 आ गया, फिर -2 ओवर -2 1 आ गया, और फिर हमारे पास इस 0 जब -1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, हैंस x = 1, y = 1, z = 0। अब इस यहाँ पर अगर आप इसको पुट करें, यहाँ पर बेटा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपने प्रूफ करके इसे वेरीफाई कर लेना है कि हमने सही वैल्यूज फाइंड आउट की हैं या नहीं की। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। हमने अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स को हमने बेटा फाइंड आउट किया, लिख लिया। उसके बाद अननोन वेरिएबल्स को लिख लिया। यहाँ पर है x1 x2 x3, यहाँ पर ये देखिए x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3, इसकी लैदा मैट्रिक्स बना ली। और जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है बेटा, इसकी हमने लैदा मैट्रिक्स बना ली। लेट ax = b, वही फार्मूला, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी इसको तो हम दोनों साइडों पे a इनवर्स ले लेंगे। अब डिटर्मिन, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिंग बाय r1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, यानी कि ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसके डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का मकसद हमारे पास यही होता है। अब बेटा कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को हमने फाइंड आउट करना है। A11 को फाइंड आउट किया, A12 को, इसी तरीके से तमाम के तमाम कोफैक्टर्स को बेटा हम फाइंड आउट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास
एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, ये वाली मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लिख के उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब A11 की वैल्यू पुट करेंगे, A12 की, A13 की। A11 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, A12 की क्या है 4, A13 की हमारे पास क्या है 2। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ भी हम इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दिया नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है बेटा, इसको अब आपने खुद ही पुट कर लेना है, सिंपल सी बात है, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बल्कि यहाँ पर मैं आपको पुट करके दिखा ही दूँ कि इस एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A11 की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे। A12 की वैल्यू है हमारे पास 4 और A13 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ठीक है बेटा जी। उसके बाद हमारे पास ये कौन सी पोजीशन है A21। A21 का कोफैक्टर हमारे पास क्या है -1 और A22 का कोफैक्टर क्या है -5 और A23 का कोफैक्टर हमारे पास क्या है -1। इसी तरीके से हमारे पास A31 जो कोफैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है ये 1 और A32 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है और A33 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा बेटा। ठीक है, ये वाला। अब इसको आपने खुद ही देख लेना है, बिल्कुल सिंपल। अब हमारे पास A इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हम पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, हम 1 के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू भी आ गई और B मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। x इक्वल टू ये वाली चीज़ हमारे पास A इनवर्स है और ये क्या है B मैट्रिक्स। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 8 2। अब ये हमारे पास स्केलर मल्टीपल है। ये बेटा हमारे पास स्केलर मल्टीपल है, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 ओवर -2 क्या आंसर आ जाएगा 2। फिर हमारे पास -8 ओवर 2 -4 और -2 ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा -1। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू आ गई, वही हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसको भी अगर आप यहाँ पर पुट करके देखेंगे, यानी x y z की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 3 के बराबर आएगा, ये 0 के बराबर और ये आ जाएगा -4 के बराबर। इससे आपका आंसर जो है, आपकी वैल्यूज़ वेरीफाई हो जाएंगी कि हमारे पास हमने जो वैल्यूज़ x y x1 x2 x3 की वैल्यूज़ हमने मालूम की हैं वो करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट। उसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट है x + y = 2x - z = 1 और 2y - 3z = -1। अब यहाँ पर देखें z की वैल्यू नहीं है, हम लिख सकते हैं x + y + 0z, तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर y नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2x + 0y - z, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर x नहीं है, हम लिख सकते हैं 0x + 2y - 3z, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बस यही एक पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ बताना था, वो बता दिया बेटा। अब क्या करेंगे, अब अननोन वेरिएबल्स की अलहदा मैट्रिक्स बना ली, b की जो कांस्टेंट है यहाँ पर 2 1 -1 इसकी अलहदा मैट्रिक्स बना ली। अब इसको लेट ax = b के बराबर पुट कर देंगे और हमने x की वैल्यू को बेटा फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों साइडों पे A इनवर्स लेना पड़ेगा। A इनवर्स A किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा हमारे पास 1 के बराबर होती है।
तो इसलिए ए इनवर्स A1 के बराबर आ गया, यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर A इनवर्स B आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A को फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट A को जब हमने बेटा फाइंड आउट किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A का फाइनल आंसर आ गया 8। इसका मतलब क्या है कि हम इसको यानी कि इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये 0 आता तो हम लिख देते हैं कि सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। अब हमने क्या करना है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। A11 को फाइंड आउट किया, A12 को, A13 को, बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको बड़ी आसानी के साथ आप इसको बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में टाइम ज़ाय करने का कोई जवाब नहीं बनता। तो A21 इसी तरीके से A22, A23, A31 आ गया बेटा, A32 आ गया, A33 आ गया। सारे कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इसके बराबर होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स के बराबर। उसके बाद बेटा उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ये हमने कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, उसके बाद इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 2 3 -1 6 -3 1 और 4 -2 -2। अब बेटा हमने क्या करना है, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है बेटा ये। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 8 के बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को पुट किया। अब ए इनवर्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। x इक्वल टू ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई और ये वाली बी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास बेटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया +3, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया +1। इसी तरीके से बाकी भी मल्टीप्लिकेशन का अमल कंप्लीट करेंगे। तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं XYZ और 1/8 4 + 3 + 1 8 के बराबर, 12 - 3 - 1 12 - 4 8 के बराबर, 8 - 2 + 2 तो ये हमारे पास 8 के बराबर। ये स्केलर मल्टीपल, ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 1 1 आंसर आ गया। x 1 के बराबर, y 1 के बराबर और z 1 के बराबर। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.5 का कंप्लीट हो गया।